दोस्तों, यदि आप टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कार्य करना सीखना चाहते हैं, जीएसटी से रिलेटेड टॉपिक्स क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर लें। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करना। दोस्तों, ज्यादातर लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने में कंफ्यूज होते हैं और गलतियां भी करते हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसा शॉर्टकट तरीका बताऊंगा जिसको अपनाकर जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करने जाएंगे तो 100% सही एंट्री करेंगे और कभी कंफ्यूज भी नहीं होंगे। दोस्तों, गेटवे ऑफ टेली मुख्य मेन्यू है और यहाँ से हमको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है, तो वाउचर्स को सिलेक्ट करके और हमको एंटर प्रेस करना होगा। मैंने वाउचर्स को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया। जब आप इस जगह पर आएंगे तो कोई ना कोई वाउचर आपको इस जगह पर ओपन होकर मिलेगा। हमको यहाँ पर लेकर आना है कॉन्ट्रा वाउचर, तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा एक बटन पर कॉन्ट्रा और F4 भी लिखा हुआ मिलेगा। तो या तो आप कॉन्ट्रा लिखा हुआ है इस पर क्लिक कर दीजिए, है ना, तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होकर आ जाएगा, या आप F4 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से तब भी कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होकर आ जाएगा। मैंने कॉन्ट्रा पर कर दिया माउस क्लिक, तो देखिए दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर यहाँ पर इस तरह से ओपन होकर आ गया। अब ये जो कॉन्ट्रा वाउचर ओपन होकर आया है दोस्तों, ये सिंगल एंट्री मोड में ओपन होकर आया है, मतलब यहाँ पर कहीं भी बाई और टू आपको शो नहीं होगा, क्रेडिट और डेबिट शो नहीं होगा, है ना। दोस्तों, मैं आपको कॉन्ट्रा वाउचर में सिंगल वाउचर एंट्री में ही, सिंगल मोड में ही एंट्री करना बताऊंगा, जिससे कि आप कभी कंफ्यूज ना हो। इसमें जब आप एंट्री करेंगे सिंगल एंट्री मोड में, जब आप कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करेंगे तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे और बहुत शीघ्रता से एंट्री कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ इसका कहीं भी कोई भी गलत इफेक्ट नहीं पड़ेगा, आपकी एंट्री 100% सही होगी। और ज्यादातर लोग कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री सिंगल एंट्री मोड में ही करते हैं। अगर आप इसको डबल एंट्री मोड में करना चाहते हैं तो साइड में बटन बार है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा चेंज मोड। चेंज मोड पर आप क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पर डबल एंट्री और सिंगल एंट्री आपको दो ऑप्शन मिलेंगे। आपको डबल एंट्री सेलेक्ट कर देना है और डबल एंट्री को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए डेबिट और क्रेडिट मोड में आ गया। अगर आप इसको बाई और टू में करना चाहते हैं तो यहीं से आप 12 प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में जनरल डिटेल्स में सबसे पहला फीचर आपको मिलेगा यूज CRDR इंस्टीड ऑफ 2 ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, है ना, ये यस है, इसको नो कर दीजिए और इसको कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो आपका कॉन्ट्रा वाउचर बाई और टू मोड में खुलकर आ जाएगा। मैं इसको सिंगल एंट्री मोड में ही लाना चाहता हूं, तो फिर से मैं जाऊंगा चेंज मोड पर। चेंज मोड पर मैंने क्लिक किया, सिंगल एंट्री को सिलेक्ट किया और एंटर प्रेस किया, तो कॉन्ट्रा वाउचर हमारे सामने इस तरह से सिंगल एंट्री मोड में ओपन होकर आ गया। अब दोस्तों, सबसे पहली बात ये जान लेते हैं कि ज्यादातर लोग कंफ्यूज होते हैं कि कॉन्ट्रा वाउचर में हमको कौन सी एंट्री करनी है। तो सबसे पहली बात मैं आपको जो बताने जा रहा हूं उसको जब आप याद रखेंगे तो कभी भी आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर में कौन सी एंट्री करनी है, सब कुछ आपके सामने साफ रहेगा। दोस्तों, कॉन्ट्रा वाउचर में आपको वो एंट्री करनी है जिसमें कि आप ही की कंपनी का पैसा इधर से उधर हो रहा है, ना तो किसी अन्य को दिया जा रहा है, पेमेंट किया जा रहा है, और ना किसी अन्य से आ रहा है, रिसीव हो रहा है ना। तो क्या कौन सी एंट्री आपको करनी है कि आप ही की कंपनी का पैसा इधर से उधर हो रहा है, ना किसी अन्य को दिया जा रहा है, ना किसी अन्य से लिया जा रहा है। तो ऐसी कौन सी एंट्री है? ऐसी दोस्तों 3 एंट्री बनेंगी जो कि आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। सबसे पहली एंट्री होगी कैश डिपॉजिट की। कैश डिपॉजिट यानी कंपनी के पास कैश है और कंपनी के पास जो कैश है उसको कंपनी के ही बैंक अकाउंट में ले जाकर डिपॉजिट करना, तो ये कैश डिपॉजिट हो गया। इसकी एंट्री आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। दूसरी एंट्री यहां पर बनेगी आपकी कैश विड्रॉल की, यानी कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, कैश की, नगद की जरूरत पड़ी, तो कंपनी के ही बैंक अकाउंट से पैसा निकालकर कंपनी में लाना, ये हो गया कैश विड्रॉल। तो इसकी एंट्री भी दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में करनी है। तीसरी एंट्री हो गई आपकी कंपनी के एक से अधिक बैंक अकाउंट है और उनमें आपस में फंड को ट्रांसफर किया जा रहा है। एक बैंक अकाउंट है उससे दूसरे बैंक अकाउंट में ले जाया जा रहा है, या दूसरा बैंक अकाउंट है तो उससे पहले बैंक अकाउंट में लाया जा रहा है ना। तो ये तीनों ही एंट्री आप देख रहे हैं, इनमें क्या हो रहा है, तीनों ही एंट्री में कंपनी का पैसा ही इधर से उधर जा रहा है, ना तो अन्य किसी को दिया जा रहा है, ना अन्य किसी से प्राप्त किया जा रहा है। तो आपको ये एंट्री करनी है। 3 एंट्री इसमें जाएंगी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और कंपनी के ही एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के बीच होने वाले ट्रांजैक्शन की एंट्री। अब सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं फर्स्ट एंट्री की, यानी कैश डिपॉजिट की एंट्री आपको कैसे करनी है और कौन सा वो शॉर्टकट तरीका है, कौन सा वो शॉर्टकट रूल है जिसको अपनाकर आप बेहद आसानी से कार्य कर पाएंगे, कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं कैश डिपॉजिट की एंट्री। तो यहाँ पर आपको F2 प्रेस कर लेना है और जिस भी डेट में आपको कैश डिपॉजिट की एंट्री करनी है वो डेट यहाँ पर डाल दीजिए। मैं यहाँ मान के चलता हूँ कि 1 अप्रैल 2021 में ही मैं ये एंट्री करने जा रहा हूँ।
तो मैंने यहाँ पर डेट डाल दी। अब दोस्तों हमारा कर्सर है अकाउंट में, और जैसे अकाउंट में कर्सर आएगा तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ लेजर्स अकाउंट खुलकर आ जाएंगे, और इस जगह पर आपको आपका कैश का लेजर शो होगा, और आपने जो भी बैंक अकाउंट के लेजर क्रिएट कर रखे हैं वो इस जगह पर शो होंगे, है ना। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, कैश डिपॉजिट की एंट्री करने जा रहे हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल ये है कि कंपनी में 1 लाख रुपया है, और कंपनी से 1 लाख रुपया कंपनी के IDBI बैंक करंट अकाउंट में हम जमा करने जा रहे हैं। तो ये क्या हो गया, कैश डिपॉजिट की एंट्री हो गई। अब सबसे पहले आपको 2 लेजर पहचानने होंगे कि किन 2 लेजर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो हम क्या कर रहे हैं, कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कंपनी से कैश ले जाकर कंपनी के IDBI बैंक करंट अकाउंट में डिपॉजिट करने जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं। तो 2 लेजर हो गए। एक तो हो गया कंपनी का कैश लेजर। कैश लेजर से मतलब ये होता है कि कंपनी के पास जो कैश होता है, जो नगद होता है ना, उसको हम कैश लेजर के नाम से जानते हैं। और कैश का लेजर यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपको बना हुआ मिलता है, आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कैश का लेजर बनाना नहीं होता है। तो एक तो कैश का लेजर इसमें इन्वॉल्व हो गया। दूसरा लेजर कौन सा हुआ, IDBI बैंक करंट अकाउंट का, यानी IDBI बैंक में हमारा करंट अकाउंट है, और उसी नेम से मैंने यहाँ पर IDBI बैंक करंट अकाउंट के नेम से लेजर क्रिएट कर रखा है। तो 2 लेजर हमने पहचान लिया कि किन 2 लेजर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है, कैश डिपॉजिट में। एक तो कैश का लेजर और दूसरा IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंपनी से 1 लाख रुपया ले जाकर और कंपनी के IDBI बैंक करंट अकाउंट में जमा करने जा रहे हैं, इस एंट्री को करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर अकाउंट में आपको किसको रखना है, कौन सा लेजर लगाना है, पर्टिकुलर में कौन सा लेजर लगाना है, तो बहुत शॉर्टकट एक छोटा सा रूल है, उसको आपको फॉलो करना है। अकाउंट में हमेशा आपको वो लेजर लगाना है, यानी आप जो ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से जिस भी लेजर का बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसको आपको अकाउंट में लगा देना है। और पर्टिकुलर में आपको वो लेजर लगाना है जो इस ट्रांजैक्शन से जिसका बैलेंस घटेगा, इंक्रीज होगा, उसको आपको पर्टिकुलर में लगा देना है। अब यहाँ पहचानते हैं कि किसका बढ़ेगा और किसका घटेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जब हम कैश डिपॉजिट करने जा रहे हैं, यानी कंपनी में जो कैश है, तो कैश लेजर से हम 1 लाख रुपए ले जाकर IDBI बैंक करंट अकाउंट में जमा करेंगे, तो IDBI करंट अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम लगा देंगे दोस्तों IDBI बैंक करंट अकाउंट। किसको लगाया मैंने यहाँ पर, जिसका की बैलेंस इस ट्रांजैक्शन से बढ़ेगा। तो 1 लाख रुपया हम अपने कैश लेजर से ले जाकर IDBI बैंक करंट अकाउंट के लेजर में ले जा रहे हैं, जमा करने जा रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। तो IDBI बैंक करंट अकाउंट का जो लेजर है उसका बैलेंस बढ़ जाएगा। तो उसको मैंने, जिसका भी बढ़ना है, जिस भी लेजर में बैलेंस बढ़ेगा इस एंट्री के बाद जो हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो उसको हमने अकाउंट में रखना है। पर्टिकुलर में हमको वो लेजर लगाना है जिसका की बैलेंस घटेगा इस ट्रांजैक्शन से। तो यहाँ पर हम लगा देते कैश लेजर। 2 लेजर तो हमने पहचान लिए थे, कैश लेजर और IDBI बैंक करंट अकाउंट के लेजर में ट्रांजैक्शन हो रहा है, मैंने यहाँ पर कैश लेजर लगा दिया। अब इस जगह जब आप देखेंगे तो यहाँ पर IDBI बैंक करंट अकाउंट का जो हमारा लेजर है उसमें अमाउंट शो रहा है 5 लाख रुपए डेबिट, और कैश में कितना शो रहा है, 1 लाख रुपए। अब ये कौन सी एंट्री है, कैश डिपॉजिट की एंट्री है। अब जैसे ही मैं अमाउंट में 1 लाख रुपया डालूंगा और एंटर प्रेस करूंगा तो होगा ये कि IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर का जो बैलेंस हो रहा है वो हो जाएगा 6 लाख रुपया, है ना, और कैश का लेजर का जो बैलेंस है वो हो जाएगा 0। तो इसमें क्या हो रहा है, इस ट्रांजैक्शन से जिस भी लेजर का बैलेंस बढ़ रहा है उसको हमने अकाउंट में रखा, तो IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर का बैलेंस बढ़ेगा, 6 लाख हो जाएगा, तो उसको मैंने रख दिया अकाउंट में। और कैश का घटेगा, डिक्रीज होगा, 0 हो जाएगा, तो उसको हमने रख दिया पर्टिकुलर में। आपको बस यही याद रखना है कि आपको जो ट्रांजैक्शन आप करने जा रहे हैं कॉन्ट्रा वाउचर में, उसमें जिस भी लेजर का बैलेंस है ना इस एंट्री के बाद बढ़ेगा उसको आपको अकाउंट में रख देना है, और जिसका घटेगा, डिक्रीज होगा, उसको आपको पर्टिकुलर में उस लेजर को लगा देना है। अब यहां पर हम डालते हैं 1 लाख रुपया, और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो देखिए क्या हुआ। अब ये हुआ कि IDBI बैंक करंट अकाउंट का जो बैलेंस था लेजर का वो हो गया 6 लाख रुपए, यानी IDBI बैंक करंट अकाउंट में हमारे 6 लाख रुपए हो गए और कैश का बैलेंस हो गया 0, ठीक है ना। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये एंट्री करनी है कैश डिपॉजिट की। जब भी आप कैश डिपॉजिट की एंट्री करें तो जिस भी बैंक अकाउंट में आप डिपॉजिट करने जा रहे हैं उसको अकाउंट में रख दीजिए और कैश को लगा दीजिए पर्टिकुलर में। या दूसरी तरीके से ये भी समझ सकते हैं आप कि जिसका भी इस ट्रांजैक्शन के बाद बैलेंस बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, उसको हमको अकाउंट में रखना है, और जिसका डिक्रीज होगा, घटेगा, उसको कैश, उसको हम रख देंगे पर्टिकुलर में, जैसा कि हमने यहाँ पर किया। और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर बैंक अलोकेशन में आ जाएंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारे कॉलम्स मिलेंगे, उनमें आप इस तरह से जो भी आपको डिटेल रखनी है वो रख सकते हैं। और यहाँ पर कॉलम्स कहाँ से आते हैं और कहाँ से आप हटा सकते हैं, तो इसके लिए दोस्तों इस जगह पर जब आप बैंक अलोकेशन में हो F12 प्रेस कीजिए, आप आ जाएंगे कॉन्फ़िगरेशन में। यहाँ पर जो जो यस हैं उनसे रिलेटेड कॉलम्स आपके बैंक अलोकेशन में शो रहे हैं, जिसको आप यहाँ से नो कर देंगे वो हट जाएंगे ना। तो यस और नो की वैल्यू दे सकते हैं। जो भी
आपको इसमें से कॉलम चाहिए और उस कॉलम से रिलेटेड जानकारी उसमें डालनी है आपको बैंक एलोकेशन में, तो यहाँ से उसको यस करके और कंट्रोल के साथ ए प्रेस करके एक्सेप्ट कर लेंगे तो वो वहां पर ऐड हो जाएंगे। और जिसको हटाना है उसको यहाँ से नो कर दीजिए और नो करने के बाद इसको एक्सेप्ट कर लेंगे इस स्क्रीन को, तो बैंक एलोकेशन से वो कॉलम हट जाएंगे। ठीक है ना। जैसे यहाँ पर शो रिमार्क है, अभी हमारे पास जब हम बैंक एलोकेशन में देख रहे थे तो देखिए यहाँ पर रिमार्क शो रहा है ना, इस जगह पर जब आप देखेंगे तो रिमार्क शो रहा है। अगर आपको इसको हटाना है ना, आपको इसमें कोई डिटेल नहीं डालनी तो आप यहाँ से F12 प्रेस कीजिए और शो रिमार्क को नो कर दीजिए। नो करने के बाद एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करेंगे तो देखिए शो रिमार्क का कॉलम इस जगह से हट गया। तो यहाँ पर जो भी आप ट्रांजेक्शन करने जा रहे हैं उस ट्रांजेक्शन से रिलेटेड डिटेल इस जगह पर डाल सकते हैं जो आप कैश डिपोजिट करने जा रहे हैं। ठीक है ना। और इस तरह से दोस्तों आप नरेशन में आएंगे, नरेशन में यदि आपको कुछ लिखना है तो लिख सकते हैं और इसको इस तरह से एक्सेप्ट कर लेंगे। तो हमने पहली एंट्री सीख ली कि हम किस तरह से कैश डिपॉजिट की एंट्री करेंगे। अब F2 प्रेस कर देते हैं 2 अप्रैल में। ठीक है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं, कंपनी को कैश की जरूरत पड़ी, कुछ भुगतान करने थे कैश में, है ना, तो कंपनी को कैश की जरूरत पड़ी। अभी हमने देखा कंपनी का कैश लेजर 0 हो गया। अब क्या होगा, दूसरी एंट्री हम सीखेंगे कैश विड्रॉल की। अब इसमें क्या होगा कि कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी, तो कंपनी को पैसों की जरूरत पड़ी तो कंपनी ने क्या कहा कि 1 लाख रुपया हम अपने बैंक अकाउंट से निकाल लेते हैं। तो कैश विड्रॉल की एंट्री में दोस्तों हम क्या करेंगे, 1 लाख रुपया IDBI बैंक करंट अकाउंट से कैश लेजर में लेकर आना है, तो ये हो जाएगी कैश विड्रॉल। अब इसमें हमको क्या करना है, 2 लेजर हमारे कौन से हो गए, कैश का लेजर और IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर। लेकिन अब क्या करेंगे, हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं, यानी IDBI बैंक करंट अकाउंट से 1 लाख रुपया निकालने जा रहे हैं। तो इससे अगर हम ये ट्रांजेक्शन करेंगे तो इसमें क्या होगा, कैश का लेजर, कैश लेजर जो है ना उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो यहाँ पर हम डाल देंगे कैश और एंटर प्रेस कर देंगे। देखिए कैश का अभी यहाँ पर 0 अमाउंट आ रहा है और यहाँ पर डाल देंगे IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर, लगा दिया हमने यहाँ पर। अब इसका जो बैलेंस है वो 6 लाख रुपए। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें ये हो रहा है कि कैश विड्रॉल की एंट्री हम करने जा रहे हैं, यानी कंपनी के IDBI बैंक करंट अकाउंट से पैसा निकलकर कैश लेजर में आएगा, तो कैश लेजर का बैलेंस बढ़ेगा और IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर जो है वो घटेगा। तो जिस भी हम जो ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं उस ट्रांजैक्शन से जिस भी लेजर का बैलेंस बढ़ना है उसको हमने अकाउंट में रख दिया, यानी कैश लेजर को अकाउंट में रख दिया, और जिसका घटेगा उस लेजर को मैंने यहाँ पर रख दिया, यानी IDBI करंट अकाउंट का लेजर मैंने इस जगह पर लगा दिया। और 1 लाख रुपए हम कैश विड्रॉल करने जा रहे हैं वो यहाँ पर अमाउंट में डाल देते हैं। ठीक है ना। और जैसे ही एंटर प्रेस करेंगे तो कैश का लेजर बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए यहाँ पर डेबिट हो जाएगा और IDBI करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो घट जाएगा, 5 लाख रह जाएगा। और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। एंटर प्रेस करके आप यहाँ पर इससे रिलेटेड जानकारी जो है वो डाल सकते हैं, नहीं आपने जो कैश विड्रॉल किया है वो उसमें चेक नंबर आदि वो आप इस जगह पर जानकारी इस जगह पर डाल देंगे ना। अब देखिए क्या हुआ, यहाँ पर कैश के लेजर में 1 लाख रुपए हो गए और IDBI करंट अकाउंट के लेजर में 5 लाख रुपए रह गए। तो यहाँ पर भी हमने उसी रूल को फॉलो किया है ना। 2 हमने लेजर पहचाने, कौन से 2 लेजर में ट्रांजैक्शन हो रहा है और इस ट्रांजैक्शन से जिस भी लेजर का बैलेंस बढ़ना था, है ना, इंक्रीज होना था, उसको हमने रख दिया अकाउंट में, और जिस लेजर का बैलेंस घटना था, डिक्रीज होना था, उसको हमने रख दिया पर्टिकुलर में। और इस तरह से दोस्तों हमको इस एंट्री को भी सेव कर लेना है। अब हमने 2 एंट्री करना सीख ली, कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल की। अब बात करते हैं, सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पे भी होते लोग कि हमारी कंपनी की 1 से अधिक बैंक अकाउंट है और उनमें हम ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, तो उसमें हम किस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों कि HDFC हमारा एक और बैंक अकाउंट है, करंट अकाउंट है HDFC बैंक में, और एक IDBI में तो है ही, वो तो आपको पता ही है। अब हम इसमें क्या करते हैं कि जो हमारा IDBI बैंक करंट अकाउंट है उससे 2.5 लाख रुपए यानी 2,50,000 रुपए HDFC बैंक में पहुंचाना है। तो इसमें क्या होगा, HDFC बैंक करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो बढ़ेगा और घटेगा किसका, IDBI। क्या हम करने जा रहे हैं, IDBI बैंक करंट अकाउंट जो है उससे 2.5 लाख रुपए HDFC बैंक में ट्रांसफर करने जा रहे हैं। तो इसमें HDFC का जो लेजर है, यानी HDFC बैंक है, तो HDFC बैंक का लेजर जो है वो इंक्रीज होगा, उसका बैलेंस बढ़ेगा। तो हम यहाँ पर डाल देंगे HDFC बैंक। ठीक है, यहाँ पर HDFC बैंक करंट अकाउंट का लेजर मैंने ले लिया, 5 लाख रुपए इस जगह पर शो रहा है, यानी 5 लाख रुपए अभी हमारे इस बैंक में है। और इधर लगा देंगे हम IDBI बैंक करंट अकाउंट का लेजर। अब देखिए दोनों में 5-5 लाख रुपए ही दोनों में शो रहे हैं ना। देखिए मैं इसको जूम करके आपको दिखा देता हूँ, दोनों में 5-5 लाख रुपए शो रहे हैं। हम कितने का ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं, 2.5 लाख रुपए का। क्या ट्रांजैक्शन करने जा रहे हैं कि IDBI बैंक करंट अकाउंट से HDFC बैंक करंट अकाउंट में 2.5 लाख रुपए ले जा रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, है ना। तो इसमें इंक्रीज किसका बैलेंस होगा, अगर ये जो हम एंट्री करेंगे इस एंट्री से क्या होगा कि HDFC बैंक का
जो बैलेंस है बढ़ जाएगा, यानी 7.5 लाख रुपए हो जाएगा। और IDBI करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो हो जाएगा 2.5 लाख रुपए, 2,50,000 रुपए हो जाएगा, है ना। तो जिसका बैलेंस इस एंट्री से हमारा बढ़ना था, उस लेजर को हमको कहाँ लगाना था, अकाउंट में। तो मैंने HDFC बैंक करंट अकाउंट का लेजर लगा दिया अकाउंट में, और जिसका घटना था उसको लगा दिया पर्टिकुलर में। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2.5 लाख रुपए डाल देते हैं, ठीक है ना। अब ये इस तरह से आप यहाँ पर जो भी जानकारी है इन कॉलम्स में दे सकते हैं। अब देखिए क्या हुआ, जैसे ही मैंने 2.5 लाख रुपए यहाँ पर डाले तो HDFC बैंक का जो बैलेंस था 5 लाख से 7.5 लाख रुपया होगा, यानी इस एंट्री से इसका इंक्रीज होना था, तो हमने इसका लेजर लगा दिया था अकाउंट में। और IDBI में करंट अकाउंट में 5 लाख रुपए थे, वो 2.5 लाख रुपए रह गए, यानी जिस इस एंट्री से जिस भी लेजर का बैलेंस डिक्रीज होना था, घटना था, उसको हमने पर्टिकुलर में लगा दिया। और इस तरह से दोस्तों हमको ये एंट्री कर लेनी है। अब आपको ये याद रखना है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट से यदि एंट्री करना चाहते हैं, करने जाएंगे इस तरह की HDFC बैंक करंट अकाउंट या एक ही कंपनी, आपकी कंपनी की एक से अधिक बैंक अकाउंट है, तो आप केवल एक ही में एंट्री कर लें। यानी हमने HDFC बैंक का स्टेटमेंट ले लिया और उसमें हमने इस एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया, तो फिर IDBI बैंक करंट अकाउंट के स्टेटमेंट से हमको IDBI बैंक करंट अकाउंट के लेजर में इसकी एंट्री नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों ही लेजर में शो होने लगेगी। अब हमने इस एंट्री को भी एक्सेप्ट करना है, तो एक्सेप्ट का पॉपअप नीचे आके एंटर प्रेस कर देंगे, तो हमारी एंट्री भी एक्सेप्ट हो गई। तो इस तरह से दोस्तों आपको कॉन्ट्रा वाउचर में एंट्री करनी है। किस तरह से आप एंट्री करेंगे, कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे, मैंने आपको बता दिया, शॉर्टकट रूल था वो भी बता दिया। और 3 तरह की इसमें सिर्फ एंट्री जाएंगी, कैश डिपॉजिट, कैश विड्रॉल और बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन की, तो वो भी मैंने आपको तीनों एंट्री करके बता दी। मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।